राम के साथ रहकर कैकेयी कभी सुधरी नहीं थी और रावण के साथ रहकर विभीषण कभी बिगड़ा नहीं था। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें परेशान करते हैं। ये हमें हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीग्स हो सकते हैं और मिल जाते हैं। अब ऐसे लोगों को हम कैसे सुधारें, ये सबसे बड़ा विचार हमारे दिमाग में आता रहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसे लोगों को कैसे सुधारें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राम के साथ रहकर कैकेयी कभी सुधरी नहीं थी, क्योंकि उसका स्वभाव ही था लोगों में कमियां निकालना, लोगों की बुराइयां निकालना, लोगों को नीचा दिखाना। दोस्तों, इसी तरह से जो लोग हमारे सामने हैं, जो बिगड़े हुए हैं, जो गलत कर रहे हैं, उन्हें अगर आप सुधारने का प्रयास करते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद को ही पीछे ले जाते हैं। ये लोग हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं और हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप ज्यादा अपने पास रखते हैं या उनके साथ रहते हैं तो आपके माइंड में भी वही चीजें आने लगती हैं। भाई, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना। भाई, जो भी करना है तुम करो, हमारी कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है कि ऐसे लोगों के साथ रहकर अगर हम बिगड़ गए तो फिर नंबर 2 पे ये उदाहरण आता है कि रावण के साथ रहकर विभीषण कभी नहीं बिगड़ा था। ये बात बिल्कुल सही है कि संगति की रंगत बहुत जल्द चढ़ती है, लेकिन दोस्तों, संगति की रंगत भी उन्हीं लोगों पर चढ़ती है जो कमजोर होते हैं, जो उस रंगत में रंगने के लिए तैयार होते हैं। कहीं ना कहीं उनका वीक पॉइंट उन्हें उस संगति में रंग देता है। लेकिन दोस्तों, स्ट्रांग इंसान, मानसिक तौर से मजबूत इंसान, चाहे कितने भी गलत लोगों के साथ क्यों ना बैठे, वो नहीं बिगड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में ऐसे खराब लोग हैं जो आपको बिगाड़ देंगे, या फिर आपके ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो आपको बिगाड़ देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप उन्हीं की तरह काम करने लगेंगे तो बेशक आप बिगड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। लोग कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, बिच्छू जो होता है ना, उसका स्वभाव होता है डंक मारना। लेकिन एक बार वो पानी में गिर गया और एक साधु महात्मा ने देखा कि भाई बिच्छू पानी में गिर गया है। वो बार बार उस बिच्छू को हाथ से निकालते और वो बिच्छू उनके हाथ पे डंक मार देता। वो फिर उस हाथ से, उसके साधु महाराज के हाथ से वो बिच्छू छूट जाता, फिर पानी में गिर जाता। फिर महात्मा उस बिच्छू को फिर से पकड़ते और वो बिच्छू फिर से डंक मार देता। ये सब चीजें कई बार हुई और ये सारी चीजें एक साइड में खड़ा हुआ उनका शिष्य देख रहा था। जब शिष्य को ये सारी चीजें देखते हुए बहुत देर हो गई और उस पर रुका नहीं गया, तो उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, जब ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, आपको बार बार परेशानी पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, तो फिर भी आप इसको क्यों निकाल रहे हैं? तब उसके गुरु ने उसे जवाब दिया कि इसका स्वभाव है डंक मारना, ये उसे नहीं छोड़ रहा है, तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूं? मेरा स्वभाव है लोगों की रक्षा करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूं? यही चीज अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। हम देखते हैं कि सामने वाला हमें गाली दे रहा है। सपोज कीजिए कि सामने वाले ने आपको गाली दी, तो आपको भी लगता है कि मैं भी इसे गाली दे दूं। लेकिन ये चीज हमें समझनी चाहिए कि सामने वाला गाली देकर खुद को नीचे गिरा रहा है, तो हम गाली देकर क्या अपने आप को ऊपर उठा लेंगे? नहीं, हम भी खुद को नीचे गिरा लेंगे। इसीलिए जो हमारा स्वभाव है हमें वो बनाकर रखना है और उस पर अडिग रहना है। चाहे सामने वाले जो कर रहे हैं वो करते रहें, वो अपना कर्म बना रहे हैं, अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारा स्वभाव सही है, अच्छा है, तो इसीलिए हमें अपने स्वभाव पर, अपने कामों पर जमे रहना है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।